क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे ये चीज़ पता है, मैं माँ नहीं बन सकती। आधे गुण औरत के हैं, आधे आदमी के हैं। क्या आपको यूज़ किया किसी ने? पता है क्या, हर मोड़ पे हर जगह मतलब एक आध बंदा ऐसा टकर जावा है। अगर कोई आपकी फीलिंग को समझे, हाँ। अगर कोई मरते दम तक लास्ट सांस तक आपका साथ देना और लेना समझे, तो क्या आज भी तैयार हैं आप लोग? हाँ ऑब्वियसली, हर किसी को एक सहारे की ज़रूरत होती है। पर मैंने एक ही बात कही थी, मैं कहा क्या आप पूरी लाइफ बिता सकते हो? क्या आप पूरी लाइफ मेरे साथ बिता सकते हो? ये और सबसे अच्छी बात बताऊँ, जी जी, यार मेरा लगभग पूरा परिवार देखता है। लास्ट मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे सारे परिवार के पास गया था, मामा मामी चाचा चाची सबके पास। किन्नर समाज कहीं भी जाता है बधाई लेने के लिए, शोरूम पे जाता है या बच्चे खुशी में जाता है, उनको कई बार एक दिल से 1 रुपया निकाल के देते हैं अपनी जेब से या खजाने से, उसका क्या मतलब होता है? क्या भी हो रहा है जाटनी का? अरे असली और नकली का तो वही बात है, जब भाई कपड़े खोल के दिखाना पड़े, जब कोई विश्वास करे है। बाकी तो उन्होंने यही कहा था कि भाई ठीक है, आप मुझे अच्छे लगते हो, आप मेरा क्रश हो। किसी ने प्रपोज किया आपको? हाँ, और मैं फिर आ गई हूँ थारे गिला मजाक मस्ती करने। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं बैठा हूँ सुमन किन्नर के पास में। मैं काफ़ी समय पहले भी दिखाया था और आज इनके चेहरे पर स्माइल देख रहे होंगे आप लोग, खुश मिजाज, लेकिन किन्नर समाज से इतना हंसमुख चेहरा देखते होंगे आप लोग। मैं वो तस्वीर आपके सामने लाया हूँ जो हमारी जाने मानी और काफ़ी जनता की लोकप्रिय सुमन किन्नर है। इनका एक हमने पहले नाम दिया था इनका वीडियो में कि हीरोइन से भी खूबसूरत किन्नर सुमन। हमारे पास में दोबारा फिर मौजूद हैं। आज हंसते हंसते इंटरव्यू करें इनका जैसे पहले किया था। बहन जी नमस्कार आपको। राम राम जी। लोक शक्ति मीडिया के जितने भी दर्शक हैं सब ने मेरा राम राम। और मैं फिर आ गई हूँ थारे गिला मजाक मस्ती करने। पहले भी इंटरव्यू किया था, खूब हंसते हंसते लोगों ने खूब लाइक किया था। हाँ जी। आज सेहत कैसी है आपकी? जी बस थारे भर के भाई हैं कि और आपकी सारे दर्शकों की दुआ है। आपने जैसे पहला प्यार दिया था मेरे पहले डे इंटरव्यू में, उसी तरह इसमें भी प्यार दियो जी। हाँ। कुछ दर्शक नए जुड़ रहे हैं, मैं कुछ स्टार्टअप लेना चाहूँगा पीछे से। हाइट कितनी है अपनी? 5'11", 5'11", 6 फीट के आसपास है, मतलब कि काफ़ी टाइम पहले देखी थी 5'11" थी। हाँ 5'11", 5'12". पढ़ाई कितने की आपने? ग्रेजुएशन। वेरी गुड। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हर लड़की हो चाहे लड़का हो किन्नर समाज से, उसको घर छोड़ना पता नहीं ज़रूरी है या कंडीशन होती है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग? देखो मजबूरी नहीं होती, बात यह है कि जब भाई जब कोई किन्नर पैदा हो जाए घर में तो वो रख लें, माँ बाप तो क्या उसने दिल पे पत्थर रख के रख लेंगे, या तो उनके फाइनेंशियल कंडीशन या फिर अड़ोस पड़ोस मोहल्ला परिवार वे। हाँ बाकी बस हमारी जो कम्युनिटी है वो छोड़ना नहीं चाहते। बाकी ये होता है कि यार भाई पड़ोस में है घर में है तो पड़ोसी की कहेंगे, बाहर वाले की कहेंगे, मोहल्ला या समाज की का ये डर है, और इस फालतू कुछ नहीं, मतलब कोई वो ना होता। आज तो अवेयरनेस है थोड़ी सी, माँ बाप रख भी ले हैं, मान भी ले हैं, चल कोई ना हमारी है तू घर भी आया कर, कोई बात ना। रहने वाले पीछे से कहाँ से आप लोग? मैं हिसार हरियाणा की। हाँ जी। जातिवाद को इशू देते नहीं, लेकिन जनता के सामने कुछ सच जाना जरूरी है। कौन से समाज से बिलोंग करते हैं आप लोग? मैं जाट समाज से। शरीर से जाटनी है ये 6 फुट की जाटनी है। देख रहे हैं आप लोग, खूबसूरती को लेके 2 पहलू आते हैं। आप लेडीज लिबास में हैं, उसके साथ में लड़के का होना। खूबसूरती को पाने के लिए कोई आपका साथी मिला था, कोई आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो वही बात होती है कि फिर एक टाइम पास करना बात अलग है, टाइम पास करने खातिर थोड़े ना यार। एक बात बताओ, अगर चाहे हम किन्नर नहीं स्माइल बता रही है आपके? नहीं 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 नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि भाई नहीं, लास्ट टाइम भी नहीं था, अब भी मैं यही कर रही हूँ कि देखो सीधी सी है कि कोई हमें रिस्पेक्ट दे या फिर कोई हमारी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट दे, वो बात अलग है भाई, तो हम उसके बारे में सोचे कुछ। अभी ठीक है पीछे हम कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, कुछ भी हो, फिर उस बात में वो है अभी कोई टाइम पास कर जाए हमारे गलत हमारे रुपया खातर। आपकी बात रखें। हाँ। टाइम पास के लिए किसी ने प्रपोज किया आपको? हाँ बहुत सारे, मतलब 2-3 बंदे तो ऐसा नहीं मतलब पहले तो होता है ना, पहले भी हर कोई देखता है भाई यार बंदा है किस लेवल का, भाई बात कैसे करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, मेरे पीछे है, मेरे पैसों के पीछे है, या फिर भाई उससे टाइम पास ही करना है, वो बात भी तो आ जाए ना बीच में। कोई ऐसे होते हैं ना जो उनको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपकी खूबसूरती को अट्रैक्ट करते हैं, वो
आपके पे जरूरत नहीं उनको, ऐसी दुनिया बहुत है। हाँ ऐसे भी हैं, ऐसी बात नहीं मिला कोई आपको? हम्म, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हाँ क्या 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 बात हुई इनसे? कुछ नहीं, मतलब उन्होंने यही कहा था कि भाई ठीक है आप मुझे अच्छे लगते हो, आप मेरा क्रश हो, और भाई आपसे मैं बात करना अच्छा लगता है, आपके पास बैठ के आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। पर मैंने एक ही बात कही थी, मैं कहा क्या आप पूरी लाइफ बिता सकते हो, क्या आप पूरी लाइफ मेरे साथ बिता सकते हो, ये क्या ना जवाब हो। मिला फिर? उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं भाई जहाँ जब तक मेरे से पॉसिबल होगा तब तक। मैंने कहा ये कोई जवाब नहीं है कि पॉसिबल हो तब तक, भाई कल को आपको अपनी फैमिली भी चाहिए। जब तक सांस चलेंगे जब तक। हाँ ये बात हो तो बात अलग है हाँ पर ये जवाब होता ही नहीं है किसी के पास। अगर कोई ऐसा जवाब लेके आपके सामने आए, जैसे पहले बताया था आपने, हाँ। मैं कहा अगर कोई आपकी फीलिंग को समझे, हाँ। अगर कोई मरते दम तक लास्ट सांस तक आपका साथ देना और लेना समझे, तो क्या आज भी तैयार हैं आप लोग? हाँ ऑब्वियसली हर किसी को एक सहारे की ज़रूरत होती है कि किसी के अच्छे में किसी के बुरे में भी कोई सहारा हो जिसके कंधे पे हम सर रख सके, हर किसी को होती है। पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा, मतलब कोई रेयर 1% होता है जो भाई कोई मतलब ये कर सके, भाई ठीक है मैं तेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी रखता हूँ, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फैमिली जो बोलती है एक्सेप्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़का भी तो अपनी जगह स्टैंड ले। आज ऐसा मुश्किल है। हमारी इस खूबसूरत 6 फुट जाटने की एज कितनी होगी? लास्ट टाइम भी बताई थी मैंने, ये 24 हाँ 24 के आसपास बताई थी मैंने लास्ट टाइम भी, और उसी शायद 6 महीने भी ना हुए हैं इंटरव्यू ने, जी हाँ, शायद 3 महीने 4 महीने ऐसा कुछ 6 है महीने हो गए होंगे। आराम से। हाँ, हो गए होंगे। हाँ 6 महीने तो हो गए होंगे, यही बताई थी यार मैंने। 24 साल 24 से है कदर लिए सोचा पाच की है। कुछ नई बातें और भी आते निकल के हाँ। 5-6 महीने में। वही सुमन आप लोग हैं, वही धर्म सोनीपति है, हाँ लेकिन कुछ दर्शक नहीं जुड़ रहे, उनको पता नहीं है। दोहराना चाहेंगे, जो किन्नर समाज कहीं भी जाता है बधाई लेने के लिए, शोरूम पे जाता है या बच्चे खुशी में जाता है, उनको कई बार एक दिल से 1 रुपया निकाल के देते हैं अपनी जेब से या खजाने से, उसका क्या मतलब होता है? हाँ वो होया करे है भाई, बरकत होया करे है एक, भाई हम अपनी खुशी से अगर किसी को वो 1 रुपये का सिक्का देते हैं तो उसमें पुरानी मान्यताएं भी है भाई, जो हमारे पास जो थैली होती है ना वो कभी खाली नहीं होती, मतलब हम कभी कभी उसे खाली करते ही नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रखते हैं, तो उसे मानते हैं भाई उसमें हमारी बरकत होती है, हम उसे कभी खाली नहीं करते, उसमें से एक सिक्का निकाल के देना भाई अगले को बरकत देना है, हमारी भी वो पुरानी मान्यताएँ भी है, हमारा आशीर्वाद सारी चीज़ें होती है, जब दिल खुश होता है तभी देते हैं। आपने बताया है आप एक जाटनी है, वो भी 6 फुट की, हाँ आधी पावर तो वैसे ही होगी। बिल्कुल दूसरी बात, एक असली किन्नर नकली किन्नर का पहलू और आता है। आता है, वो क्या ज़्यादा stand रखता है। आपका टकराव हुआ है कभी? आप लोग, मैं पहले आपकी पूछूंगा, असली किन्नर है नकली है? भाई देखो भाई बात है, मैंने पिछली बार भी यह बात बताई थी, अरे असली और नकली का तो भाई बात है, जो भाई कपड़े खोल के दिखाना पड़े, जब कोई विश्वास करे है, बाकी मैं बोलने पहले भी क्या की गई थी कि भाई देखो असली, हाँ भाई ये है कि नकली को कोई अपने एरिया में नहीं रहने देगा, क्योंकि वही बात है जब असली होता है उसके पास जो बाद में कोई नकली आएगा वो उनकी मान मर्यादा और उनके जो रूल रेगुलेशन पे नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। एक और चीज़ है, जो अगर असली के पास में नकली का टकराव होना एक नॉर्मल बात है। हाँ आपका होया कभी? हाँ होया है क्या भी हो रहा जाटनी का? बहुत कुछ होता था उस टाइम भी, अरे बताओ, क्या रोहतक दिया उसको? कुछ नहीं, मतलब उससे पहले तो ये कि अभी आप ये काम क्यों कर रहे हो यहाँ, क्यों की वजह आपकी, पर उनके वे किससे पिटे रोने सवाल जवाब, फिर हमने कहीं 1-2 बार समझाया अभी बंदा फिर दोबारा फिर टकराया था, तो फिर मतलब पब्लिक प्लेस में फिर मार के नहीं किया हथियार रहे जहाँ भी उन्हें सर निर्वस्त्र कर दो, उनके कपड़े उतरवाओ तो दुनिया में भी दिख जा भी की चीज़ है, हमने भी दिख जा की चीज़ है। ऐसा मौका होया कभी? हाँ हो यार पीछे कुछ दिन पहले जब हो रहा था हमारा। आप लोगों का समूह क्या था, क्या बंदे थे, क्या किन्नर थे आप लोग? ये है कि उस टाइम 7-8 थे हम एक साथ, हमारा ग्रुप जा रहा था, गोहाना जा रहे थे हम, तो उस टाइम हमें मिला था जो अभी पीछे रोहतक और गोहाना के जो पीछे जो चल रहे थे पंगे, जो एरिया को लेकर विवाद चल रहा था, उसी के बीच में हमें जो रोहतक में जो हमारा तरफ का एरिया लगता था उसमें वहाँ मिले थे हमें, तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक ही था, समझाने के बाद भी वो लोग वहीं थे, तो फिर उनको भी कपड़े उतरवाए, उनके निर्वस्त्र करके फिर भी दिखाया भी, देखो लोगों को बताया भी, लोग भी तो कई बार ये हो जाता है ना कि आप इसको भाई कोई काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा है और बाद में ये बोल दे कि नहीं जी ये मेरे साथ बदतमीजी कर ये करे, फिर उनको भी एक प्रूफ देना पड़ जाए, मजबूरी हो जाए है। थोड़ा ये हम फनी क्वेश्चन की बजाय थोड़ा सीरियस आते हैं, लेकिन आपका सीरियस भी फनी में रहता है। हाँ कुछ ही पूछ रहा हो जाए। हाँ एक जैसा। घर में कौन कौन है आपके? एक भाई है एक मम्मी है। मम्मी पापा?
पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए काफ़ी टाइम मम्मी है? पहले। हाँ मम्मी है मेरी। याद आती है मम्मी की? ऑब्वियसली बहुत आती है। कितने समय बाद मिलने जाते हो? यही होता है वेकेशंस पे, भाई हॉलीडे दिवाली हो गया ये, बाकी और वही, या फिर उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, भाई वो उनकी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ है, तो फिर कभी कभी जाना होता है। बाकी वेकेशंस पे ही हॉलीडे दिवाली या फिर घर कोई पे त्यौहार। माँ कोई तकलीफ में होती है, परिवार भाई, अगर उनको तंगी में है, 4 पैसे ज़रूरत हो तो मदद करते हो उनकी? हाँ ये तो है भाई, हेल्प तो करनी होती है ना भाई। यूँ तो भाई अब उनको मैं बिल्कुल अलग कर दूँगी तो उनको घर बुलाने का कोई मेरे पास रीज़न नहीं है, उनके पास भी कोई रीज़न नहीं है। तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि चाहे वो मुझे कैसे ही बुलाएं, चाहे पैसे को लेकर बुला ले, चाहे किसी और चीज़ को लेकर बुला ले, कम से कम बुला तो नहीं है भाई। मुझे अपने घर का, अपने माँ बाप का, उनका मुंह देखना तो मिल रहा है। अभी 24 के हो गया आप लोग, घर छोड़ा कितना समय हो गया? यार मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने 5-6-7 साल के आसपास मुझे जब ये सब हुआ, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करवाई है, यहाँ तक कि ये मेरी +2 तक करवाई घर। +2 के बाद मैंने छोड़ा, यानी कि अराउंड फिगर मैंने 18 से 19 के आसपास छोड़ा घर। एक और है, आज किन्नर समाज में खासकर एक चेंजिंग, ट्रांसजेंडर, छेड़, बदलाव ये काफ़ी हैं। क्या आपने भी उसका फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा? देखो ये तो होता ही है। अब वो कह देते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर, तो वो ट्रांसजेंडर भी उसमें तभी तो होगा ना जब उसमें भाई आधे गुण औरत के हैं, आधे आदमी के हैं, तभी एक नॉर्मल आदमी ट्रांसजेंडर कैसे हो जाएगा? अगर वो मतलब ऑपरेशन करवा भी लेते हैं, चलो आजकल सर्जरीज हो गई, चलो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर भी एक नॉर्मल आदमी ट्रांसजेंडर या फिर हमारे जैसा कैसे दिख जाएगा? दिखने का मतलब ही नहीं बनता। जो उसके अंदर गुण हैं हमारे वाले, वो खुद को, वही बात है, एक जेंट्स शरीर में अगर कोई खुद को एक लड़की फील कर रहा है तो फिर वो उस चीज़ को भी डिक्लेयर कर सकता है ना। वो इसीलिए ऑपरेशन वगैरह ये सब आजकल तो गवर्नमेंट मान्यता भी देती है। अगर आपने इस चीज़ के नज़दीक ये कराना पड़ा कि या कोई ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, 1-2 फ्रेंड देखे हैं मैंने, फेस किया है मैंने, ये सारी चीज़ें फेस होती है यार। वही बात है, जब हमारी कम्युनिटी है तो फिर कोई मतलब हमारे साथ जुड़ता है, वो किस तरह से कहाँ से आया, क्या गहराई है। तक चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सारी चीज़ें फिर हमारे सामने आ ही जाती है। मैंने 1-2 फ्रेंड को साथ फेस किया है ये सारी चीज़ें। घर से यहाँ तक का सफ़र जहाँ रहते हैं वो आसान रहा है, मुश्किल? बहुत मुश्किल, हर जगह। क्या क्या तकलीफें हुई इसमें? स्टार्टिंग में दिल्ली थे, दिल्ली के बाद फिर वहाँ वाले गुरुओं से नहीं बनी मेरी, तो फिर उसके बाद और चीज़ें फेस आई बहुत सारी। मतलब ऐसे ही चलता रहा। अभी कभी कहीं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कहीं गुरुओं के साथ नहीं बनती, कहीं कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रही है। अभी तक तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं और पीछे भी बहुत स्ट्रगल करते ही आए हैं, बहुत ज़्यादा। आज खुश हो? हाँ, आज हैप्पी हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, जी जी, आपका लोक शक्ति मीडिया मेरा लगभग पूरा परिवार देखता है। लास्ट मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे सारे परिवार के पास गया था, मामा मामी चाचा चाची सबके पास। क्या बोला सबने? सबने कहा कि हाँ हमने आप तेरा इंटरव्यू देखा। मैं कहा अच्छा। फिर बोले कि कैसा था? मैंने पूछा उनसे, मैं कहा कैसा लगा आप लोगों को? बोले अच्छा था, ठीक ही था। मैं कहा क्यों ठीक ही था, मतलब अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं अच्छा था। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला भाई जिससे आपको प्रॉब्लम हुई हो या फिर किसी और को? मैंने कहा नहीं तो मैंने किसी को बुरा बताया, नहीं मैंने कुछ और कहा। जो मेरे साथ हकीकत थी, हाँ जो मेरे साथ हकीकत थी, जो मैं खुल के बोल सकती थी, वो सारी चीज़ें ही बोल ली है। तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। जी हाँ जी। कई बार आम तौर पे किन्नर समाज की लड़कियां, जैसे हमारी 6 फुट की जाटनी है, कई बार धोखा खा लेती हैं पैसे को लेकर, इज्जत को लेकर। हाँ। क्या आपको भी यूज़ किया किसी ने? पता है क्या, हर मोड़ पे हर जगह मतलब एक आध बंदा ऐसा टकर जावा है बेजोनियों कह दे है भाई मैं तेरे तक प्यार करूँ हूँ फलाना दिखड़ा। और मैंने तो ये चीज़ अब मैंने कति फेस कर ली भाई। एक बंदा मैंने देखा मतलब कति बढ़िया बोलन चलन का सब कुछ ठीक, उस बंदे ने मतलब कि इतना अकबर ठीक है उन्हें कही तो रिप्रेजेंट हो तो उते होना। ये सारी चीज़ देख के मैंने उसके बाद में मैंने पूछी भी, मैं क्या एक बात बता, जब तू मैंने कह भी मैंने फाइनेंशियली जरूरत है तो ये कर दे वो कर दे, मैं कर दूँ हूँ। जब तेरी बारी आ तो किस चला जा है, उन्हें अपनी फैमिली दिख जा है, फिर सारी चीज़ दिख जा है। इसी मारे में तो हर किसी ने यही बात कहूँगी, लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, लाइफ टाइम का सपोर्ट मिल ही नहीं सकता। मैं मानती ही नहीं हूँ लाइफ टाइम को सपोर्ट करेगा, मतलब ही नहीं है। और मेरा मानना यही है कि भाई देख, चाहे कोई किन्नर समाज हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशन में हो, चाहे आप कैसे भी रहो, तो लेकिन किसी की जो भावना है उनके साथ खिलवाड़ ना करो। साफ बोल के बता दो पहले ही भाई मैं तो आपके साथ 2 साल 3 साल जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक, जब तक मेरी फैमिली आर्ग्यूमेंट नहीं करती तब तक, या फिर कोई चीज़ है वो साफ बोल के बता दो, कल को उसको भी बुरा ना लगे, वो भी सोच समझ के स्टेप उठाए। अब कोई अपना बना लेता है किसी को, हमारा समाज में ऐसा है। जैसे आप ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएशन आज आम बच्चों में काफ़ी अहमियत दी जाती है, कहीं भी चले जाएं जाके।
क्या कुछ बिछड़ी सोच के लोग हैं जो एक किन्नर समाज के बच्चे को जॉब नहीं देते? क्या वो कुछ करने लायक नहीं होते? उनके पास एजुकेशन है, डिग्री है, क्या उनको जॉब नहीं मिलनी चाहिए? जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन वही बात है, उन लोगों की तो उनकी सोच उन जो मालिक है उनकी सोच इसी है, तो उनकी हर की किसी पा होगी, कति खुले सोच के तो है ही नहीं। पर मैं यही बात कहूँगी, टैलेंट हम में भी है, पढ़े लिखे हम भी हैं, सारी चीज़ें हम भी हैं, तो हम भी चाहे वहाँ भी हमने भी समाज में वो ही सब, हाँ, इज्जत मिला है, इक्वालिटी मिला है। जिस तरह भी एक लड़का जी रहा है, एक लड़की जी रही है, तो अगर हमारे नाम के साथ एक किन्नर लगा, हमारे में थोड़ा सा कोई बदलाव है किसी, तो वो हमारी वजह से तो नहीं है जी, वो तो ऊपर वाले की देन है, तो आप लोग उसे भी तो एक्सेप्ट करो ना। इस बदलाव को लेकर आम घरों में लड़की शादी होती है, आगे चल के पता लगता है कोई केस ऐसा मिलता है जो सारी ज़िंदगी माँ नहीं बन सकती वो, लेकिन वो फिर भी उस घर में खुशियाँ के साथ में ज़िंदगी काट ले है। और वो ऊपर वाले ने एक ओपन दे दिया आपको, भाई आप माँ नहीं बन सकते, लेकिन उसकी मिट्टी पलीत होती है रोड पर, लोग अच्छे नज़रिए से नहीं देखते, कभी नहीं, मतलब फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है। जब एक औरत जब शादी करके चली जाए है, ऐसे मैंने बहुत सारे केस और देखे भी हैं पीछे, जिनके मतलब बाद में दूसरी शादी करवा दे हैं छोरे की, भी इसका बालक नहीं हो सकते, दूसरी करवा दो, तो फिर ये चीज़ तो हमारे खातिर भी तो हो सका है, हम कौन से रोका? जो हमारे खातिर जो भी ये कह दी है छोरे भी, ठीक है हम तेरे साथ ज़िंदगी जी सकूँ मैं, सारी चीज़ है, अगर वो हमने एक्सेप्ट कर ले अपनी फैमिली के साथ में, तो हम दूसरी वाइफ ने भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जो वो बाकी भी लड़कियाँ भी तो करती है चीज़ें। आपकी वीडियो देख कर मेरे पास 10 से 15 कॉल आती हैं डेली की, आज भी सुमन का नंबर दे दो, मैं सुमन से शादी करूंगा, मैं सुमन से प्यार करता हूं। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग ने जी अपनी वीडियो में कमेंट देखना। हाँ मैंने पढ़े हैं, मैंने कमेंट पढ़े हैं, बहुत सारे छोरे जो ये बात कह रहे हैं जी, मतलब कुछ तो भाई ब्लेसिंग्स दे रहे थे, कुछ ऐसे थे जो न्यू कह रहे थे कि जी अपना नंबर दो, मैं आपका साथ दूंगा, यो है वो है, कहना आसान है, निभाना मुश्किल मेरे पास है। अच्छा ठीक है आपकी, पर मैं एक ही बात कहूँगी कि मैं पहले भी उस स्टैंड पर थी, आज भी वही हूँ कि भाई यार एक लाइफ टाइम बहुत बड़ा हो जाए, अभी एक जो लाइफ में बहुत कॉल आती थी, आपने उनको रिस्पॉन्स दे दिया, कहाँ कोई ऐसा मिल जाएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। उनको एक ज़रूरत बन गई है कि भाई सुमन हमारा साथ दे सकती है, तो आज नए दर्शक हैं, उन्होंने क्या बताएंगे कि ऐसा कोई मिले तो उनको मना कर दें, या मिलना चाहेंगे आप लोग उनसे? मिलना चाहेंगे ऑब्वियसली, पता है क्या पता, जो मैं हर बार कहती हूँ कि 100 में से 1% इंसान जो होता है, क्या पता वो मिल जाए और लाइफ भी अच्छी हो जाए, क्या पता मेरी भी ज़िंदगी में खुशियाँ। सीधा बताऊँगा, एक करनाल से है, मैं नाम नहीं बताऊँगा उसका, कोई ना, कॉल, हाँ कॉल आया, मैसेज आया, नंबर भी पा जाएगा चैट में आज भी। करनाल से, उनका टफन क्लास का काम है, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, क्वारंटाइन में बीबी एक्सपायर होगी। स्पेशल आपकी वीडियो देख कर उन्होंने यूँ था कि जी मैं ज़िंदगी भर साथ दूँगा, मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी अगर सुमन का नंबर दे देता आप लोग। अगर ऐसा शख्स आपको मिल जाए, वहाँ माँ भी बनेंगे आप लोग और पत्नी भी, और क्या चाहिए फिर? इज्जत मिलेगी और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये बात हकीकत है भाई, उसके बच्चे मुझे उस आदमी से ज़्यादा उसके बच्चों से ज़्यादा प्यार होगा, ये बात खुद कहते खुल के नहीं हो सकती, वो आपको ऑलरेडी मिलेगी। हाँ मैं वही तो कहूँ, मुझे उस आदमी से ज़्यादा उसके बच्चों से प्यार होगा, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे ये चीज़ पता है, मैं माँ नहीं बन सकती, उसके मुझे बच्चे मिल रहे हैं तो मुझे और चाहिए क्या, मैं ये बात कहती हूँ। लेकिन वही बात है कि आदमी जब आज जो खुद कह रहा है अपने मुँह से, जो स्टेप ले रहा है उस स्टेप पर फिर वो कायम रहा है, ये चीज़ चाहूँ बिल्कुल, ये ना हो कि भाई आज मैं हूँ फिर कल नहीं, क्या देखिए कई राजस्थान से, बाड़मेर से, उनसे मैं पूछा, बोला जी हम शादी कर लेंगे, भाई शादी कर लेंगे, एक इशार से भरोसा करके यहाँ आएगी, आप एज ए भरोसे के जरिए क्या दिखा सकते हो उनको, भाई मैं कल को नहीं हूँ तो आपकी इस चीज़ के वारिस हो, मालिक हो, और आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। हाँ भाई ये श्योरिटी आपके लिए भी है, भाई मेरी फैमिली या मेरा परिवार भी आपका तिरस्कार नहीं करे। हाँ कल को आपको भी मैंने अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई मेरे साथ या उनके साथ भी कुछ हो जाता है, तो फिर बाद में उनकी फैमिली कह देगी वही नहीं है तो तुम यहाँ क्या करोगे, फिर कहाँ जाए? अगर मतलब हो सकता है मैंने अपने लाइफ के मतलब 10 साल भी उस घर को दे दिए, 10 साल के बाद कुछ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बाद में मैं कहाँ जाऊँ? ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही। आज जैसे रोडों पर रहते हैं और फिर इज्जत से आपको बच्चे मामा भी करेंगे, और सजी धजी कहीं हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ खाने बजा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, आपको इज्जत भी मान सम्मान भी, वो ज़िंदगी बढ़िया कि ये बढ़िया, क्या कहेंगे आप लोग? देखो हकीकत तो यह है, वह ज़िंदगी अच्छी है,
और वह ज़िंदगी हमारा समाज में हर कोई जीना चाहे है भाई, हमें भी ऐसी एक लाइफ हो, भी हमारे भी बच्चे हों जो वे भी साइड में मतलब बस मम्मी मम्मी करें, और एक अच्छा आदमी भी हो जो भाई एक रिस्पेक्ट दे कि भाई कहीं भी चले तो हाथ पकड़े खुशी खुशी चल सके, भाई ना भाई मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे जी। हैं, ये हर कोई चाहता है और ये मैं भी चाहूँ हूँ भाई कोई मतलब खुल के ओपनली एक्सेप्ट कर सके। लेकिन ज़िंदगी भर हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी भर ज़िंदगी ये ना हो कि भाई महीना 2 महीना 2 साल 4 साल 5 साल, ये कोई वो नहीं है, ये टाइम पास है टोटल। मेरे भी नहीं है, लगभग सारा स्पोर्ट आपका ही है भाई, आपने ढूंढी भी ठीक है भी, आप कैमरे के सामने आओ अपनी लाइफ के बारे में बताओ आप। अगर मैं यही चाहूँगी अगर मुझे कोई आपके थ्रू ऐसा कोई इंसान मिलता है कभी जी। तो सच्चे में ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगी, हकीकत है। कड़वा सच, छोटी बहन है ये। मैं पहले भी एक छोटी बहन आते इतनी सिर पात रख के गया था, लेकिन सबका नज़रिया एक जैसा नहीं होता, मानते हैं ना आप लोग जी? बिल्कुल, मैं ये चीज़ मानती हूँ। और लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, हीरोइन कहेंगे हम तो, क्योंकि एक बच्चे के प्रति छोटा शब्द गलत वाणी हमने बोलने नहीं आती। आज कोई सच्चा इंसान ऐसा मिले, सारी ज़िंदगी रखवाला बन के रह सके, सेवा कर सके, विचार उनकी फीलिंग भावना समझ सके, तो ये तैयार है। क्यों जी, सही है गलत है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब हम भी उसकी जितना अपनी समझेंगे, हम भी उसकी रिस्पेक्ट कराएंगे, हम भी जो मतलब एक वाइफ अपने आदमी खातिर करे वो सारी चीज़ करूँगी टोटल। मैं नहीं कहती भाई कोई भी इतना सा ही फ़र्क, हाँ भाई इतना सा भी कभी कोई यूँ नहीं कह सकते भाई इतना फ़र्क है यार इस बात में, पर कोई बात कोई एक्सेप्ट करनी हो बिल्कुल, जब न्यू सोचा भी हाँ या मेरी है और पूरी लाइफ खातर है, यूँ ना हो कि टाइम पास हो। बिल्कुल। आज इस सुमन बहन जी के प्रति इनके विचार कैसे हैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कमेंट बॉक्स अपनी अपनी राय कि कैसा लगा कैसा नहीं, इंटरव्यू कैसा लगा जी। मैं भी ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपने कोई चीज़ बुरी लगी हो कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ ये बात कि जी आपकी ये चीज़ हमें अच्छी लगी, ये बुरी लगी, एक बार बताइए ज़रूर, ताकि मैंने भी मेरी गलतियाँ का पता चले। हाँ, कुछ जो बाकी होगा मेरे से कोई सुधार होगा, कोई और चीज़ होगी मैं ज़रूर करूँगी। अगर मेरी बोली तय या मेरे बड़े भाई साहब की बोली तय अगर आपने कोई दिक्कत आई है तो उस खातिर भी सॉरी। बाकी राम राम सब। थोड़ा कहने को जा समझना, उसको जा शेयर कर देना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्य में जयते। राम राम जी।